रघुकुल परिवार द्वारा आयोजित वनभोज सम्मेलन समारोह का भव्य समापन। रघुकुल परिवार ने एक बड़ा वनभोज सम्मेलन रखा था जो बहुत अच्छे तरीके से खत्म हुआ। झरिया में रघुकुल परिवार की ओर से आयोजित भव्य बांगभोज सम्मेलन समारोह का समापन बड़े ही उत्साह और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। झरिया में हुआ ये कार्यक्रम खुशी, सम्मान और अच्छे माहौल में पूरा हुआ। इस अवसर पर पूर्व विधायक नीरज पूर्णिमा सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इस कार्यक्रम में पहले की विधायक पूर्णिमा सिंह खास मेहमान थीं। कार्यक्रम में हर्ष सिंह, एकलव्य सिंह, अभिषेक सिंह सहित क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ता, समर्थक एवं गणमान्य लोग मौजूद थे। कई बड़े नामों के साथ बहुत सारे कार्यकर्ता, समर्थक और सम्मानित लोग आए थे, जिससे पूरा पंडाल खचाखच भरा रहा। पंडाल पूरी तरह लोगों से भर गया था। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक नीरज पूर्णिमा सिंह ने झरिया क्षेत्र में लगातार बढ़ रही हिंसा, अराजकता और मनमानी पर गंभीर चिंता जताई। भाषण में उन्होंने कहा कि झरिया में मारपीट यानी हिंसा, अव्यवस्था यानी अराजकता, जबरदस्ती यानी मनमानी लगातार बढ़ रही है, जो बहुत चिंता की बात है। उन्होंने बिना नाम लिए अपने प्रतिद्वंद्वियों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन विरोधियों पर सीधा हमला बोला कि झरिया आज असुरक्षा और भय के माहौल से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि झरिया में लोग डर और असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। भी अगर कोई व्यक्ति होगा मेरे घर का भी, तो उसके खिलाफ मैं खड़ी रहूंगी अपने लोगों के, और यही प्रयास रहा है। अभी आपने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग का समर्थन है और सोचने वाले, ये बात किसी से छुपी थोड़ी ना है। लेकिन अभी जो वहाँ घटना घटी है उसमें संजीव सिंह फूल करके उनका प्रोजेक्ट को बंद कराया 28 घंटा। अच्छा, और अभी क्या हाल है? वो फिर चालू हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं। ये दिखावा है, छलावा है, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास है। भ्रमित तो वो परिवार। अब आप मुझे ये बताइए कि इस विधानसभा में उस परिवार के 4 मेंबर्स हुए। 4 मेंबर्स के बाद इस विधानसभा का ये दुर्भाग्य है कि आज ये विधानसभा खाली होने और बर्बाद होने की कगार पे है। कोई भी व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि बनता है उसका ये कि जब वो छोड़ कर जाए तो वो विधानसभा बेहतर हो। लेकिन क्या आप झरिया के लिए ये बात बोल सकते हैं? आज यहाँ की या तो आबादी को जबरदस्ती यहाँ से भेजा जा रहा है, या परिस्थिति ऐसी बना दी गई है कि जो लोग यहाँ आराम से रह रहे हैं वो भी छोड़कर जाए। तो ये दिखावा, ये छलावा जो है ना, ये जनता को भ्रमित करने का कि हमारी दुकान चलती रहे भाई, तो इतना ही उनको दिक्कत है तो जो हर जगह पड़ता है हमको। थोड़ा सा आप बगल दीजिए मौका। आज कुछ घोषणा, आज खाना खाने आए हैं। हैप्पी न्यू। भाई 1 महीना होने ही वाला है, अभी तक सब कुछ ठीक ही ठाक गया है। झरिया में नहीं ठीक जा रहा है, वो बात अलग है। आपके परिवार की ओर से 6 साल में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम तैयार हुआ। इसलिए हो रहा है क्योंकि 2 से 3 साल तो कोविड था। उसके बाद लगातार इतना काम कि उसमें समय नहीं निकाल पा रहे थे। विशेष करके आपको पता है मेरे महामंत्री जो है गुड्डू बाबू, उनकी तबीयत बहुत खराब थी, तो उनकी अनुपस्थिति में फिर ये कार्यक्रम मुझे करना ठीक नहीं लगा। उसके बाद आपको पता है कि मेरे जो हमारे महामंत्री थे, पूर्व मंत्री भी बच्चा बाबू, उनका देहांत हो गया। इन कारणों से हम नहीं कर पाए, और 6 साल बाद फिर हमें लगा कि इस बार करना चाहिए, क्योंकि अभी परिस्थिति सब ठीक ठाक थी। आपके लोग आए भी थे, गुड्डू भी आए थे और वगैरह सब आए थे। आपकी उपस्थिति अभी तक वहाँ नजर नहीं आई? नहीं, मैं थी नहीं। मैं आज सुबह ही धनबाद लौटी हूँ, विशेष करके इस कार्यक्रम के लिए। और ये देखने की चीज़ मुझे नहीं है। मैं इसी बात से बार बार झरिया वासियों को, धनबाद वासियों को मैंने 5 साल आगाह किया है कि आप समझ नहीं रहे हैं कि आपका पाला कैसे लोगों से पड़ने जा रहा है। अगर आप 5 साल के मेरे कार्यकाल में आप झरिया उठाकर देखिए कि किस तरीके से दंगे कराने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी नहीं होने दिए गए। किस तरीके से लोगों को सरकारी घरों से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी नहीं। एक घर आप बता दीजिए जो खाली हुआ होगा, जबरदस्ती का जो है लोगों को वहां से निकाल के फेंका गया होगा। आज झरिया विस्थापन का दंश उसी प्रकार से झेल रहा है। आज आपने इनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि इनके पास संरक्षण है। और संरक्षण किसका है? जिनके पास आज सत्ता है झरिया। इसलिए इनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि भारत सरकार के कर्मचारियों के साथ ऐसी मारपीट की गई, और उनके अंदर इतना डर है कि वो जाकर कंप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं। और मैं कहती हूँ इसमें तो BCCL की नपुंसकता है कि जो अपने अधिकारियों को नहीं बचा सकता वो क्या कर सकता है। मैडम, विस्थापन के विषय में क्या कहेंगे? ये नंबर 3 तो विस्थापन से जूझ रहा है। विस्थापन के विषय में मैं बार बार यही कहती हूँ कि हमेशा सम्मानजनक होना चाहिए था। जिस तरीके से आज लोगों को धक्के मार कर निकाल कर 5 साल